नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज। अब आज एक ऐसी खबर और खबर वैक्सीन से रिलेटेड, कई वैक्सीन पर वीडियो दे चुका हूं इसलिए कि आपकी जानकारी बढ़ जाए। कोरोना की समस्या से आप गुजर चुके हैं, परेशानियां सामने आई थी, तब हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई आंसर नहीं था और हम नहीं समझ पा रहे थे हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में कुछ अच्छी शक्लें, अच्छे डॉक्टर्स, अब बड़े लोग जिन्होंने जो रास्ता दिखाया वो हमने देखा, उसके बावजूद भी हमने कुछ अपनों को गवाया। चलिए, वो वक्त जा चुका है, अब वक्त आ गया है वैक्सीन का, जी हां, टीके का। अब सब लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है, मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतने सारे लोग फोन करके पूछ रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सरकार की तरफ से वैक्सीन मैंडेटरी है? क्या सरकार ने वैक्सीन को किसी भी व्यक्ति को लगाने के लिए जरूरी कर रखा है? अब आम व्यक्ति को यह जानकारी नहीं होती, उसको कोई तुगलकी फरमान कहीं से आ जाता है, कोई सरकारी व्यक्ति आके डरा देता है, कह देता है कुछ, तो उसे लगने लगता है कि कहीं सरकार की तरफ से ऐसा है कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सुन लें और समझ लें। भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया है जिसमें यह कहा गया हो कि वैक्सीन लगाना हर व्यक्ति को जरूरी है और आपको लगवानी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर ले लीजिए कि सरकार नहीं कहती कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है। सरकार ये जरूर कहती है कि कोरोना का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसे में कोरोना स्प्रेड हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए हमारे पास एक ही इलाज है, वो है वैक्सीन। तो आप चाहें तो वैक्सीन ले सकते हैं। अब आपके पास रीजन होना चाहिए वैक्सीन लें क्यों नहीं लें। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जिनमें मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर देता हूं कि कोरोना आ चुका है, बहुत सारे सर्वे हो चुके हैं जिनमें यह भी पता चल चुका है कि इम्यूनिटी सिस्टम लोगों का ठीक हो गया है और वो अपने आप कोरोना से फाइट कर सकते हैं। तो अगर ऐसे में कोई आपसे कहता भी है कि वैक्सीन लगवा लो, तो सीरो सर्वे कहता है कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक हो गया है तो वैक्सीन लगवाने का आपको कोई फायदा नहीं। वैक्सीन लगवाने के लिए और उल्टा एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन के से जो फायदे होने वाले हैं वो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप से जनरेट हुआ है वो आपसे कहीं बहुत बेहतर है, वैक्सीन से बेहतर है, मतलब 16 गुना कहीं ज्यादा अच्छा है। तो आपको वैक्सीन लगवाना एक सोचने का विषय बन जाता है। क्योंकि वैक्सीन अब मार्केट में है, ज्यादा लोगों ने लगा रखा है, तो जब आप पड़ोसी से, किसी दोस्त यार से पूछते हैं तुमने लगवा ली, वो कह देता जी लगवा ली, तो आप भी सोचते हैं इसने लगवा ली, इसको कुछ नहीं है तो मेरे को भी नहीं कुछ होगा। देखिए, कुछ शॉर्ट टर्म इसके एडवर्स इफेक्ट है जो अब सामने आने लगे, जो बहुत सारी बीमारियों के रूप में आने लगे। मुझसे बेहतर अगर आप अखबारों को गौर से पढ़ना शुरू कर दें इसी बात पर, क्योंकि ये अभी चर्चा में है और ये लगना है और ये होना है आपके साथ, इसीलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग इससे मरने भी लग गए। और ये वैक्सीन कंपनियां भी कहती हैं और अभी जो सर्वे आ रहे हैं वो भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग इससे मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और परेशानी हो रही है। साथ में एम्स के डॉक्टर संजय रॉय कहते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर हैं, मैं कई बार बता भी चुका हूं, इन्वेस्टिगेटर हैं वैक्सीन के, वो ये कहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होती है वैक्सीन से ज्यादा। उनका मानना है कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है पहले उनका इम्यूनिटी सिस्टम चेक करें, अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है, वो एंटीबॉडी नहीं जनरेट करवा रहा, तो उसको वैक्सीन दीजिए। अगर इम्यूनिटी सिस्टम ठीक वालों को वैक्सीन देते हैं तो पहले तो उनको कोई फायदा नहीं होगा, दूसरा उनको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है। वैक्सीन अगर हमारे पास है और किसी जरूर व्यक्ति को चाहिए तो वो वेस्ट हो रही है ऐसी व्यक्ति पर जिसको नहीं चाहिए, तो ऐसी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जिसको जरूरी है, एक चीज। दूसरा, वैक्सीन कंपलसरी ये नहीं है, ये आपको बता दिया। अब चूंकि बड़े तुगलकी फरमान, एक अभी आपको फरमान सुना देता हूं कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक फरमान अभी दिया, ऑर्डर दिया कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले कोई भी व्यक्ति को
अगर ऑफिस ज्वाइन करना है, कंटिन्यू करना है 16 अक्टूबर के बाद से, तो उनको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। जिन लोगों ने, उनकी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टीम है, उन्होंने कहा है कि अगर आप 15 अक्टूबर तक वैक्सीन नहीं लगा करते कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। अगर 16 अक्टूबर से ऑफिस आना चाहते हो तो आपको वैक्सीन लगवा के आना पड़ेगा। इसे कहते हैं तुगलकी फरमान। क्या इन्हें कानून नहीं पता? ये सरकार में नहीं है, इनके पास अपने अधिवक्ता नहीं है, अपने वकील नहीं है, या इनको कानून की जानकारी नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, अगर कोई सरकार में है या उसको जानकारी नहीं, लेकिन अपने मूल अधिकार तो पता ही है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 ये चिल्ला कर कहते हैं कि इंसान के मूल अधिकार हैं, उनको दायरे में राइट ऑफ चॉइस है, उनको स्वेच्छा है हर चीज को, दवाई खाने की, लगाने की, लेने की, कुछ कार्य करने की। तो एक आम इंसान तो है, कोई सरकारी अफसर है, कोई इस तरह का फरमान जारी भी कर रहा है, मोस्ट पब्लिक स्टेटमेंट, डीएम, एसडीएम इस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं, फिर उन पर कोई कार्रवाई होती है या हम जैसे लोग कोई आवाज उठा देते हैं तो वो ऑर्डर वापस ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई आवाज नहीं उठाए, अगर हम भी आवाज उठाना बंद कर दें तो वो फरमान तो लागू हो जाएगा, और ऐसे में लोगों को परेशानी भी क्रिएट हो जाएगी। जिनको नहीं लगना चाहिए उनको लग जाएगी, हो सकता है लगने से परेशानी हो जाए, हो सकता है लगने से ना भी हो सकता है नहीं लग, अगर कोई परेशानी नहीं हुई तो कम से कम वेस्टेज तो हुआ। वैक्सीन जिसको लगना चाहिए उसको लग जाना चाहिए, जिसके लिए जरूरी है उसको लगना चाहिए, हो सकता है फायदेमंद हो कंपनियों के अकॉर्डिंग। अब आप एक आम इंसान हैं, आपको डॉक्टरी का नॉलेज नहीं है, आप जर्नलिस्ट भी नहीं है, एक आम जिंदगी जीते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, खाना खाते हैं, कमाते हैं और अपने बच्चों को देखते हैं। ऐसे में आपके पास नहीं है इस पर रिसर्च करने का समय। ऐसे में आप किसी न किसी पर बिलीव करते हैं, किसी बड़े आदमी पर बिलीव करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर बिलीव करते हैं जो इस फील्ड से हो या सरकारी तत्वों में हो, किसी बड़े ओहदे पर। उन्हें लगता है कि सरकारी जो व्यक्ति हमारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अगर अच्छा सोचते तो शायद लॉकडाउन नहीं होता है। चलिए, ये एक अलग विषय है, लेकिन अब आपके प्रति ड्यूटीज क्या बनती हैं? तो चलिए एक ड्यूटी जानते हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटी आपके प्रति। चलिए आपके प्रति बाद में, पहले मेडिकल काउंसिल का, जब डॉक्टर बन रहे होते हैं तो मेडिकल काउंसिल उनको एक शपथ दिलाता है, और शपथ में लिखा रहता है कि आप किसी भी पेशेंट का जब ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए जब उसको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, मेडिसिन देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, उससे पहले आप उसका कंसेंट लेंगे। कंसेंट मतलब उससे समझाएंगे कि इस मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट है, इससे आपको ये फायदा होने वाला है, ये नुकसान भी हो सकता है। और इसके बाद अगर पेशेंट राजी होता है, कंसेंट साइन करता है, कह देता है कि ठीक है जी मेरे को दे दीजिए, तो ही आप उसको मेडिसिन देंगे, अदरवाइज मेडिसिन नहीं देंगे। ये मेडिकल काउंसिल डॉक्टर बनने से पहले जब उनको शपथ दी जाती है, डिग्री दी जाती है, तभी ये दे देता है। क्या सभी डॉक्टर इस डिग्री को, इस शपथ को भूल गए? शायद आप लोग को भी नहीं पता कि ऐसा होता है। जी हाँ, ऐसा होता है। चलिए अभी पता लग गया। तो कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जब वो डॉक्टर के पास जाता हो सर्दी जुकाम या किसी भी तरह की बीमारी की दवाई लेने, तो डॉक्टर समझाते हैं कि जी ये दवाई है, इस दवाई का ये आपको इफेक्ट होने वाला है, ये साइड इफेक्ट होने वाला है, समझाते हैं? मुझे लगता है शायद नहीं, लेकिन समझाना चाहिए। चलिए वो एक अलग वजह थी, लेकिन वैक्सीन एक मास में दी जा रही है, बहुत सारे लोगों को दी जा रही है, बहुत सारी परेशानी के वक्त में दी जा रही है, तो कम से कम ओपनली इसके बारे में तो बोला ही जा सकता है। जो डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर जिनके नाम फेमस हैं, नाम लेने से मैं थोड़ा सा बचूंगा, फेमस हैं, बड़े बड़े हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, वो भी आगे कहते हैं वैक्सीन अच्छी है, अच्छी है और अच्छी है, फायदा करेगी, फायदा करेगी, फायदा करेगी, जान बचा लेगी, जान बचा लेगी। जान के अलावा भी कई चीजें हैं साहब, जान तो बहुत सारी जा चुकी हैं आपके होते हुए, आप यहीं बैठ के टीवी पे चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर भी जान नहीं बचा पाए, आप कहते रह गए, और बहुत सारी गलतियां आप कर चुके हैं, रेमडेसिविर और ऐसी बहुत सारी गलतियां अगर हम गिनाना चाहें तो गिना सकते हैं। लेकिन चलिए अब वो वक्त जा चुका है और हमें पुरानी चीजों पे नहीं जाना, हमें यह कि अब जो हो रहा है उस पर बात करनी है। तो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज क्यों भूल रहे हैं? अच्छा, ऐसे में मेडिकल काउंसिल कहां चला गया, आईसीएमआर कहां चला गया, सीडीसी कहां चला गया, WHO कहां चला गया? ये सब डिपार्टमेंट क्यों भूल जाते हैं कि डॉक्टर्स की कुछ ड्यूटी बनती है पेशेंट के लिए, आम लोगों के लिए। चलिए ये भूल भी जाते हैं, तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि राइट ऑफ चॉइस जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका भी कुछ अधिकार है, उनके भी कुछ राइट हैं, अगर वो सामने खड़े हो जाएंगे तो। चलिए दूसरे फैक्ट पर आते हैं। क्या ये जो वैक्सीन है ये आपको इन्फेक्शन से बचाती है, अर्थात इन्फेक्शन नहीं होने देती, या कोरोना को स्प्रेड होने से बचा लेती है?
ये जानना बहुत जरूरी है, तो भी आपको कहीं ना कहीं कुछ आंसर मिल जाएगा। तो वैक्सीन, चलिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की ही बात करते हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां कहती हैं कि वैक्सीन अगर आप लगवा लेते हैं तो भी आपसे कोरोना फैलेगा, अर्थात स्प्रेड होगा। एक पॉइंट कि आप स्प्रेड होने से नहीं बच पाएंगे, स्प्रेड करने से नहीं बचा पाएंगे एक दूसरे को और अपने आप को, अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं। एक पॉइंट जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे वैक्सीन लेने की। दूसरा पॉइंट, अगर आपको वैक्सीन लग जाती है तो आपको पूरे चांसेस हैं कि आपको कोरोना हो जाए, अर्थात कोरोना होने से भी नहीं बचा पाएंगे अपने आप को। फिर किस लिए लगा रहे हैं? ठीक है, कंपनी बताती है जी आपको इसलिए लगाई जा रही है वैक्सीन कि आप लोगों की अगर कोरोना हो जाता है तो मौत नहीं होगी, कोरोना हो जाता है तो सीवियर कंडीशन नहीं होगी, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा। जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, आप बताइए कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है? जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, अब तो वो दूसरे कंट्रीज का डेटा कहता है कि जिन्होंने ज्यादा वैक्सीन लगवा रखी हैं, जिन कंट्रीज ने, आज उनमें ज्यादा कोरोना स्प्रेड हो रहा है। तो हो सकता है रीजन ये रहता हो कि कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, दिमाग में आ गया अब हम फ्री हैं, जहां मन में घूमो जो मन में करो, तो ऐसे भी कोरोना फैल रहा हो। अब ये सोच विचार आपको करना है। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं कि सिर्फ मौत से बचाएगा, तो किसी भी आम व्यक्ति से पूछ लीजिए कि कोरोना काल में मौत से कौन बचा था, तो वो 1 मिनट में बताएगा आपको कि जो हॉस्पिटल नहीं गया था वो बच गया था। मौत का कारण तो वहां हॉस्पिटल आ रहा था उस पीरियड में। चलिए इस बात को भी हम नकार लेते हैं, तो अगले फैक्ट पर चले जाते हैं कि अगर चलो वैक्सीन आप लगाना भी चाहते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन, कई कंपनियों ने बाधित कर दिया है कि हम कंपनी में नहीं एंटर करने देंगे, जॉब नहीं करने देंगे, सैलरी नहीं देंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि आपके घर पर सर्वे करने के लिए लोग आते हैं और वो आपके घर पर आकर कहते हैं कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और कोई अगर उनसे एक्सक्यूज करता है तो कहते हैं कि आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, आपका आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा। तो आप दिमाग में डाल लीजिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अगर आपसे ऐसा कोई व्यक्ति कहता है तो आप उसका वीडियो बनाइए, साथ में आप थोड़े तो पढ़े लिखे हैं ही, आप लिखित में कह दीजिए ठीक है जी, आप जो बोल रहे हैं आप लिख दीजिए और हम वैक्सीन लगवा लेते हैं और हम आपके पास आके लगवा लेंगे। उस पीरियड में मत लगवाइए, बोल दीजिए हम आपके पास लगवा लेते हैं, लेकिन आप उससे लिखित में करा लीजिए कि जो आप बोल रहे हैं आप लिखित में दे दीजिए, या आप, मैं एक वीडियो बना रही हूं, आप उसमें बोल दीजिए कि सरकार ऐसा कहता है। मुझे बड़े सारे लोगों के फोन आए जिन्होंने ये कहा कि जो वैक्सीन के लिए इस घर में सर्वे करने आ रहे हैं और वो आके ये कह रहे हैं कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेते तो आपका आधार कार्ड बंद हो जाएगा, आधार कार्ड की सर्विसेज बंद हो जाएंगी। आधार कार्ड से राशन मिल रहा है, आधार कार्ड से कई चीजें आपको मिल रही हैं, वो बंद हो जाएगी। आपको डर लग जाता है, खौफ लग जाता है, सोचते हैं वैक्सीन लगवा लो और सारी चीजें आती रहनी चाहिए। लेकिन सरकार टीवी पर इतनी एडवर्टीजमेंट देती है, एक एक बात को टीवी, न्यूज़पेपर इसके तरह आपको तक पहुंचाती है। वो व्यक्ति एक नई बात आके बता देता है, तो बिल्कुल आप उस पर बिलीव मत करिए। अगर सरकार को कुछ ऐसा करना भी होगा तो टीवी के थ्रू, बहुत सारी मीडिया में आप तक पहुंचा दी जाएगी वो बात। जब देश में तेल पेट्रोल महंगा होता है 10 पैसे भी, तब तक वो आप तेल नहीं डलवाने जाते, तभी तक आप तक ये खबर पहुंच चुकी होती है महंगा हो गया। सिलेंडर आप 1 महीने में एक बार ही लेते हैं, लेकिन जिस दिन सिलेंडर महंगा होता है आपको पता लग जाती है, सरकार आप तक पहुंचा देगी। आप इस चीज का टेंशन मत लीजिए, किसी पर बिलीव मत करिए, सरकार पर बिलीव करिए। ये था फैक्ट कि वैक्सीन आप तक पहुंचेगी, वैक्सीन की कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी तो वो सरकार आपको खुद देगी। लेकिन इस सिचुएशन में कंडीशन ऐसी आ जाती है कि दबाव बना लेते हैं, आप बोल नहीं पाते। कई लोग होते हैं बेचारे कम बातचीत कर पाते हैं, बहस नहीं कर पाते, आर्गुमेंट नहीं कर पाते, या कम पढ़े लिखे हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उनके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि ऐसा कंसेंट बना लीजिए अपने हाथ से ही लिख के। अगर आप नहीं बना पाते आप मुझसे ले लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज मुझसे मेल करके फोन करके ले लीजिए। कंटेंट क्या रहेगा कि वो उस कंटेंट को हमने कंसेंट बनाया है। कंसेंट ये है कि आप जो व्यक्ति वैक्सीन लगाने आया है या समझाने आए हैं, आप उनसे लिखवा लीजिए, लिखित में देंगे कि आप सिर्फ इसमें नाम, अपना पता, ऑर्गेनाइजेशन का ये से डिटेल भर लीजिए, बाकी काम देख लेंगे। उसमें क्या रहेगा, उसमें हमने ये बनाया है कि आप इस अमुक व्यक्ति को, इस डेट को, इस तारीख को वैक्सीन लगा रहे हैं, इसकी वजह से अगर इस व्यक्ति की जान जाती है, इसको कोई शॉर्ट टर्म बीमारी होती है, कोई लॉन्ग टर्म बीमारी होती है, तो उसमें इसके और इसके परिवार के जिम्मेवार आप होंगे।
और उसमें अगर आप चाहें तो अमाउंट भी भर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इतनी लायबिलिटी आपकी मेरे प्रति बन जाती है, वैक्सीन मैं लगवा लेता हूं। जैसे आप इतना बोलेंगे, लिखित की बात तो दूर की रही, लिखित में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे ही तो वो बोलने वाले अपने आप पीछे हट जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये तो हमें सिर्फ सरकार ने बोला है, सरकार ने कहा है। तब बोल दी सरकार हमें सीधा भी बोल सकती है, सरकार के ही आप लोग हैं, सरकार ही आप सीधा बोल सकती है। अब अगला फैक्ट आता है, जीवन में वैक्सीन का रोल क्या है। जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन में वैक्सीन का रोल क्या है, क्यों लगवा रहे हैं, क्या वजह है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जीवन में जो वैक्सीन का रोल है, जीवन में वैक्सीन का जो रोल है वो सिर्फ इतना है कि वो आपकी जान बचाएगी। ICMR, CDC, WHO सब कहते हैं कि ये सिर्फ आपकी जान बचाएगी, और जान उस कंडीशन में बचाएगी जब आपको कोरोना हो जाएगा और बहुत बुरी हालत हो गई, उस कंडीशन में आपकी जान नहीं जाएगी। लेकिन वैक्सीन की वजह से भी जान जा रही है, उसका क्या? डेटा कहता है कि वैक्सीन की वजह से भी जान जा रही है। और अगर आप ये सोच लेते हैं कि वैक्सीन की वजह से सिर्फ बच जाएंगे, कोरोना नहीं होगा, तो बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। वैक्सीन की वजह से कोरोना होगा, उसकी वजह से आपकी जान जा सकती है, आप स्प्रेड करने से नहीं रोक सकते। अब ये आपका मत है, आपका विचार है कि आपको क्या करना है, वैक्सीन लगवानी है नहीं लगवानी। और यहां से एक चीज साफ होती है कि सरकार ने मैंडेटरी इसको नहीं किया है। मैं हूं राजेश आर्या, इसी तरह की वीडियो आगे भी लेके आते रहेंगे। वैक्सीन से रिलेटेड आजकल मैं खास वीडियोस दे रहा हूं, वो भी इसलिए क्योंकि लोगों के दिमाग में इस तरह के विचार आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अब लोग कंफ्यूजन में हैं, लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं आंसर्स कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।